ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमो नमः। नमः शिवाय सांबाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः। ॐ नमः शिवाय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयंभू भगवान से गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं परम आराध्य मेरी श्रद्धा का केंद्र, त्याग और वैराग्य का स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं सनातन धर्म के संरक्षक समस्त आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिवारजकाचार्य अनंत विभूषित समस्त संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सह ओम नमो नारायणाय। आत्मस्वरूप भक्तजनों, भक्तवती माताओं, युवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपके सब के हृदय में विराजमान भगवान गौतमेश्वर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सोच जो है, दुख का कारण सोच है। सोच से ही सुख या दुख उत्पन्न होता है। जैसे आप सोचोगे और जैसे ममता रखोगे उतना ही ज्यादा दुख प्राप्त होगा। इसलिए कई संत महात्मा घर छोड़ के दूर चले जाते थे जहां कोई इसका कांटेक्ट न रहे। शायद मैंने बताया होगा आपको, वाराणसी में एक संत ब्रह्मलीन हो गए, हरदेवाचार्य जी महाराज। वो 100 छात्रों को पढ़ाते हैं। दयालु संस्कृत विद्यालय नाम था उनका, है अभी बांस फाटक पे। वो मैं और दिल्ली वाले गोपाल चंद्र जी महाराज जी दोनों गंगा किनारे सैर कर रहे थे। सुबह का समय था और पिपलेश्वर की तरफ से पूज्य हरदेवाचार्य जी महाराज आ रहे थे। हमको पहचान लिया। अरे स्वामी जी कब आए? मन के थोड़े दिन हो गए। फिर गोलोकधाम वाले महाराज जी उनकी तरफ देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद कहा, आपको याद है हम वाराणसी में साथ में पढ़ते थे, आप वो फलाने गांव वाले महाराज जी है ना? तो उस संत ने जो जवाब दिया, हो उसमें क्या क्या सीख मिलती है हमने को। अरे ओ हो 50 साल के बाद आपने उस गांव का, हमारी जन्मभूमि का नाम याद करवाया। बताओ, 50 साल के बाद हमारी जन्मभूमि का आपने नाम याद करवाया। ये कितनी बड़ा त्याग और वैराग्य का प्रतीक है। ऐसे संत महात्मा दूर चले जाते थे। किसी क्यों? यदि ममता रहेगी तो परिवार में कुछ सुख दुख आएगा तो उसका सहभागी हो जाएंगे। एक सेठ एक गांव में रहते थे, उनके हवेली बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर हवेली। लोग देखने आते थे।
कहते थे इसी एरिया में, इस तहसील में ऐसी कोई हवेली नहीं है, इतनी सुंदर हवेली। अपने परिवार के साथ रहते थे। कई दिनों के बाद उसको कहीं बाहर जाना हुआ। उस समय तो बैलगाड़ी से जाते थे या अश्व पर बैठ के जाते थे, यातायात नहीं था उस टाइम में। कई दिनों के बाद जब वापस आए तो हवेली के बाहर लोग इकट्ठा होकर देख रहे थे, तो भी खड़े रह गए और देखा, ओह, हवेली के ऊपर की मंजिल से धुआं निकल रहा है और आग की ज्वाला दिख रही है। बड़े दुखी हो गए, अरे रे, मेरी हवेली जल रही है, ए भाई बचाओ, ए भाई कुछ करो। एकदम दुखी दुखी हो गए। थोड़ी देर में उसका बच्चा, दूर बड़ा लड़का था, वो एकदम भाग के आया, पिताजी पिताजी। कान में कहा, ये हवेली हमने बेच दिया है, आप गए कई दिनों से बाहर और 3 गुना पैसा आ रहा था तो हमने बेच दिया है। तब एकदम सोच बदल गई। अच्छा, जो दुख था मेरी हवेली जल रही है, वो दुख एकदम शांत हो गया और सब जैसे और लोग देखते थे वैसे वो भी देखने लग गया। वो सोच ममत्व छूट गया ना कि मेरी हवेली छूट गया, मैंने तो बेच दिया है। अब देखो ये सोच भी कितनी गलत है कि दूसरे का नुकसान हो जाए तब भी दुख होना चाहिए। ये ममता जो है, इसलिए किसी ने गाया है, मारी ममता मरे नहीं, एनु मारे शू करूं। तो थोड़ी देर के बाद दूसरा लड़का आया, कहा पिताजी, बड़े भाई साहब ने बेच तो दिया है, सौदा कर लिया है, लेकिन पैसा अभी आया नहीं है। हैं? पैसा नहीं आया है और अगला जली हुई हवेली थोड़ा लेगा, और गुम जाए तो, मुकर जाए तो। फिर दुख शुरू हो गया। देखो, ये सोच है, सोच का ही दुख और सुख होता है। इसलिए जितना ममत्व रखेंगे कोई चीज ऊपर, परिवार ऊपर, आश्रमों पर, जितना ममत्व रखेंगे उतना ही दुख होगा। कुंडल धाम है यहाँ सारंगपुर हनुमान के पास में, वहाँ हमारे परम मित्र, खूब तपस्वी, खूब विद्वान स्वामीनारायण के ज्ञान जीवनदास जी महाराज रहते हैं। उसने पूरा इतना डेवलपमेंट किया है। तो एक दफ़ा हंसी मजाक में उनको कह रहा था, अरे महाराज, आप धाम में जाओगे तो भूत बनोगे। अरे बोले, मैं कैसे भूत बनूंगा? मैंने कहा भाई, इतना बड़ा संकुल बनाया है, कहीं ना कहीं आप छिप जाओगे। बड़े हंस के कह रहे थे, महाराज जी, मैंने तो इसका ट्रस्ट बना लिया है, मेरे कोई लेना देना नहीं है, जब मन लगेगा तो 2 रुई लोटा लेके निकल जाएंगे यहाँ से। जैसे सांप अपना कांसली उतार लेते हैं, वैसा ही है। तो ऐसी सोच आ जाए, ये ममत्व छूट जाए, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा एक प्रसंग आपको श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का सुनाना मन में इच्छा हुई है। वैष्णवों की 252 वार्ताएं हैं, सच घटनाएं हैं। महाभारत के अंदर एक प्रसंग है कि विश्वासघात करता है उसको कोढ़ होता है, कुष्ठ रोग बोलते हैं। उसमें से बहुत बड़ा विश्वासघात करता है उसको काला कोढ़ होता है। कर्मों के हिसाब से वहाँ के एक राजा को काला कोढ़ हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, काला कुष्ठ रोग, पूरा शरीर काला काला हो गया। बहुत दवाई करवाई, सब कुछ करवाया, कुछ मिटता नहीं था उनको। पंडितों से बहस किया, अब क्या करना चाहिए? तो किसी ने रास्ता बताया कि आपके शरीर का और आपके वजन जितना सोने का पुतला बनाओ और उस पुतला को कोई ब्राह्मण को दान में दे दो, आपका कुष्ठ रोग मिट जाएगा, कोढ़ मिट जाएगा। उसने ऐसा ही किया और एक स्टेज पर रख दिया उसको, और विद्वान ब्राह्मण को बुला के कहने लग गया, भाई दान स्वीकार करो। जैसे ही कोई ब्राह्मण आता था और वो संकल्प करता था कि मैं इनका दान स्वीकार करता हूँ, तभी उस पुतले की दाहिने हाथ खड़ा होता था और एक उंगली बताता था। वो हैरान हो जाता था कि ये तो जड़ पुतला है और कैसे हो गया, तो डर जाता था, मुझे नहीं चाहिए दान, ऐसा करके चला जाता था।
दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई दान नहीं स्वीकारता था। बड़े राजा दुखी हो गया, करे कोई दान स्वीकारता नहीं है। उसी में से श्रीमद् वल्लभाचार्य महाराज वहाँ चातुर्मास करने आए थे, उसको पता चला। वो गए राज दरबार में, कहा कि मैं दान स्वीकारता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं दान स्वीकारता हूँ। उसने संकल्प किया तो वही रीत पुतले ने एक हाथ खड़ा किया, उंगली एक बताई। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाराज ने 3 उंगली बताई और हाथ नीचे हो गया उसका, पुतले का। दान स्वीकार किया। राजा का जो काला कोट था वो मिट गया। फिर श्रीमद् वल्लभाचार्य महाराज ने कहा कि देखो मैं तो विरक्त महात्मा हूँ, मैं इसको क्या करूँ, इसका टुकड़ा टुकड़ा करके ब्राह्मणों को दान में दे दो। तो राजा ने कहा कि भाई ये तो ठीक बात है, मैं जैसे आप आज्ञा करोगे वैसा ही कर दूंगा, लेकिन ये क्या रहस्य था कि एक उंगली करे करते थे और सब लोग दान लेने का अस्वीकार करते थे, और आपने क्या किया? तो बोले वो पुतला कह रहा था कि तुम एक टाइम संध्या करते हो तभी स्वीकार कर सकते हो दान का। देखो जिन लोग के पास में शिखा सूत्र है, जनेऊ पहनते हैं, उनको संध्या करना चाहिए, ये अनिवार्य है। सूर्योपासना करना चाहिए, अनिवार्य है। 3 दिन कोई जनोईधारी संध्या नहीं करेगा तो उनकी जनोई का जो महत्व है वो नहीं रहेगा, वो धागा हो जाएगा भाई। तो वल्लभाचार्य ने कहा उस पुतले को कि मैं तीनों टाइम संध्या करता हूँ, इसलिए मैं इसका दान ग्रहण कर सकता हूँ। तो इस सत्य घटना से ये प्रेरणा मिलती है कि जो हम लोगों ने जनेऊ धारण किया है तो संध्या करना जरूरी है। संध्या माने एक प्रार्थना है, संध्या करना चाहिए। श्रीमद नथुराम शर्मा बिलखा में हो गए, वो तो कहते थे, उसने किताब भी बनाई है लघु संध्या करके। अब देखो मुसलमान को देखो, एयरपोर्ट में देखो, रेलवे स्टेशन में देखो, बस स्टेशन में देखो, उनकी नमाज का टाइम हो गया तो वो अपने रुमाल बिछा के नमाज पढ़ लेगा, भले 5 मिनट 7 मिनट का काम होगा। लघु संध्या में खाली 5-7 मिनट लगेगी, पानी का एक गिलास चाहिए और एक रुमाल चाहिए, बस वो बिछा के अपने कर लो। लेकिन इतना भी हमारे पास टाइम नहीं है और कितने समय तक हम संध्या करते नहीं, ये बड़ी दुख की बात है। और आजकल कौन कहे आप संध्या नहीं करोगे तो आपको वैदिक कर्म करने का अधिकार नहीं है। शिखार और सूत्र वो तो तुम्हारा अधिकार दिखाता है ना कि आप वैदिक कर्म कर सकते हो। तो वैदिक कर्म का जिसको अधिकार है उनको संध्या करनी ही चाहिए। इसलिए जो नहीं करते हैं उसको करबद्ध प्रार्थना है कि आप त्रिकाल संध्या करो। त्रिकाल संध्या नहीं हो सके, भाई आप नौकरी करते हो तो सुबह के और शाम के तो करो, दोपहर के नहीं करो। कोई ऑफिस में मना नहीं करेगा, एक पानी का गिलास और रुमाल के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। ये बहाना है कि हम नौकरी करते हैं तो हम कहाँ करेंगे। एयरपोर्ट में देखा है मैंने, विदेश के एयरपोर्ट में भी देखा है। अरे बड़े बड़े एयरपोर्ट में प्रेयर रूम होता है उन लोगों के लिए, फिर आप भी बैठ सकते हैं, आपका धर्म की प्रार्थना कर सकते हो। लंदन हीथ्रो में हमने भी प्रार्थना किया तो उस प्रेयर रूम में बैठ के, पास में पानी का व्यवस्था होता है, बाथरूम होता है। तो करना चाहिए, अपना नियम धर्म जो है उस पर चलना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। भले किसी संप्रदाय के हो, किसी धर्म को पालन करते हो, लेकिन उनको छोड़ो नहीं, अपना नियम होना चाहिए। तो उनको याद रख के आपके जीवन में ऐसे बात स्थापित हो, यही प्रार्थना करके हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।